बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, नेम द प्रॉपर्टी यूज़ इन द फॉलोइंग। ठीक है, ये हमें उसने प्रॉपर्टीज़ दे दी हैं, हमने इनके नेम बताने हैं। ठीक है, इसके लिए आप पेज नंबर 7 पे आइएगा। पेज नंबर 7 के अकॉर्डिंग हम ये सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, a+4 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इज इक्वल टू a+4+b ब्रैकेट क्लोज। ठीक है ना, जब आपके पास तीन वैल्यूज़ दी हों आपके पास, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये देखिएगा, a+b+c ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू a+b ब्रैकेट क्लोज प्लस c। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे पास है √2 प्लस √3। अब ये उल्ट हो गई है वैल्यू, √3 प्लस √2। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है? अब देखिएगा, ये हमारे पास प्रॉपर्टी है a+b इज इक्वल टू b+a। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी है ये। ठीक है, अब यहाँ पर लिख देंगे हम क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिएगा x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये देखिएगा x माइनस एक्स। अच्छा जी, इससे पहले हम ये देखें, इसको मैं लिख सकती हूँ ऐसे, x प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? x प्लस माइनस माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ये वही आ गई। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये देखिएगा, a प्लस ब्रैकेट क्लोज माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये कौन सी है? एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास? एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिएगा, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a को अंदर b से मल्टीप्लाई किया, फिर c से किया। ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो होती है। और लेफ़्ट साइड से हम इसे कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और प्लस का साइन है तो हम करेंगे ओवर एडिशन। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखिए, x प्लस 0 इज इक्वल टू 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। अब ये देखिएगा, 16 प्लस 0, ये देखें, a प्लस 0 इज इक्वल टू a या 0 प्लस a। ये कौन सी है? आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये देखिएगा, 100 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 100। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास? ये नीचे देखिएगा, a क्रॉस 1 इज इक्वल टू 1 क्रॉस a इज इक्वल टू a। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में देखिएगा, a क्रॉस ये 3 वैल्यूज़ हैं, तो ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना, ये हाल ही आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिख दीजिएगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, ये ए बी और बी ए, ये देखिएगा, ये है ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, तो ये क्या है? क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर इसका 6 देखिए, 5 देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें भी यही है, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अब हमने ये बताना है, ठीक है ना। इसके लिए आप पेज नंबर 8 पे आइएगा। अब पेज नंबर 8 के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सोल्व होगा। ये देखिए, ऐसे कर लेते हैं इसको। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग हमने ये क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ये, ठीक है ना। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, ये क्या, -3 इज़ लेस दैन -1, 0 इज़ लेस दैन 2। अच्छा जी, इसके लिए ना आप ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। ये देखें, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास ये प्रॉपर्टी है। ये देखें, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए इज़ इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डैट, इस साइन में कहते हैं इम्प्लाइज डैट ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी। यानी ए में सी ऐड किया है, फिर बी में भी सी ऐड किया है। यानी कि ये देखिएगा, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर मैं करूँ -3 है और ये -1 है, अगर मैं दोनों तरफ +3 कर दूँ तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये कट जाएंगे, 0 इज़ लेस दैन 2। ये हमारे पास ये आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा, इफ़ ए इज़ लेस देन बी देन 1/a और 1/, ये देखिए रेसिप्रोकल लिया हुआ है। अब याद रखिएगा, अगर हमारे पास 3 हो, तो हम कहते हैं इसका रेसिप्रोकल लेना है। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। तो जब मैं इसका रेसिप्रोकल लूँगी ना, तो ये हो जाएगा 1/3, उलट जाएगी वैल्यू, ठीक है। अगर 2 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये इसका रेसिप्रोकल है। तो ये ए का रेसिप्रोकल क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 है, तो 1/2, 1/a। और बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/b। ये आपके पास प्रॉपर्टी ऊपर भी दी हुई है, ये देखिएगा, ये a इज़ लेस देन b इज़ इक्वल टू a ओवर इम्प्लाइज डैट 1/a और ग्रेटर देन 1/b। अच्छा जी, अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब ये देखिएगा, ए प्लस हमारे पास है, ये देखिएगा ऐसे। अच्छा जी, ये देखिएगा, ये आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, ये क्या है, a इज़ लेस देन b, अगर इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। दोनों में c ऐड हुआ है, ये लास्ट में मैंने आपको पीछे भी करके दिखाया है। अगर यहाँ से देख लें तो a इज़ लेस देन b, a प्लस सी इज़ लेस देन b प्लस सी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिएगा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें है इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड ए सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर देखिएगा, ये है हमारे पास, ये देखिएगा, ए सी इज़ लेस देन बी सी, ठीक है। अब सी इज़ ग्रेटर देन 0 और ए इज़ लेस देन बी। ये कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिएगा, ये वाली भी ऐसे ही है, ए सी इज़ लेस देन बी सी। अब ये देखिएगा, ए सी इज़ लेस देन बी सी, ये ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन सी। ये देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। अब ये सी इज़ लेस देन 0 और ए इज़ ग्रेटर देन बी और ए सी इज़ लेस देन बी सी। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। अच्छा जी, ये भी हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिएगा, एक लास्ट है ये देखिएगा, इधर
ईदर ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और ए इज़ लेस दैन बी। ये देखिएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ईदर ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ इक्वल टू बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी, ए इज़ ग्रेटर दैन बी और ए इज़ लेस दैन बी। ये कौन सी है? ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। बस ये आगे लास्ट हमारा क्वेश्चन है, ये ट्राइकोटोमी। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।